दोस्तों, ब्रह्मांड को लेकर एक बात तो आप जानते हैं कि ये अनंत है। इसमें अनेकों गैलेक्सियां हैं। ये सभी आपस में गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बंधी रहती हैं और इनको लेकर वैज्ञानिक लगातार रिसर्च करते रहते हैं, जिनमें कभी गर्म गैसों के समंदर नजर आते हैं तो कभी डार्क मैटर के अदृश्य द्वीप। लेकिन अब जो कुछ दिखा है उसने सबको डरा दिया है। वैज्ञानिकों ने पहली बार एक चमकते हुए भूत जैसे जेलीफिश को देखा। आप हैरान मत होइए कि अंतरिक्ष में आखिर पानी में तैरने वाला ये जीव कैसे पहुंच गया। तो दोस्तों, ये लग तो जेलीफिश जैसा ही रहा है, लेकिन बना है प्लाज्मा का। वैज्ञानिकों ने इसे घोस्ट रेडियो जेलीफिश कहा है, जो धरती से देखे जाने पर चांद की 1/3 दिखाई देता है। धरती से करीब 30 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर स्थित इस घोस्ट रेडियो जेलीफिश का नाम है एबेल 2877। ये धरती के दक्षिणी आसमान में है, जो खुली आंखों से कतई नहीं दिखेगा, यहाँ तक कि टेलीस्कोप से भी नहीं। इसे देखने के लिए रेडियो टेलीस्कोप की जरूरत पड़ती है। घोस्ट रेडियो जेलीफिश एबेल 2877 की चौड़ाई 10 लाख प्रकाश वर्ष है। इसके बीच में एक सुपर चार्ज्ड प्लाज्मा का घेरा है, जिसके चारों तरफ लंबे लंबे गर्म गैस के सूंड हैं। ये प्लाज्मा इन्हीं सूंडों के रास्ते अंतरिक्ष में गर्मी फैला रहा है और आसपास के अंतरिक्षीय वस्तुओं को चार्ज कर रहा है। एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित स्टडी के मुताबिक एबेल 2877 रेडियो जेलीफिश भूत जैसी है, क्योंकि अचानक से कैसे पैदा हुआ इसका पता नहीं चल पाया है। साथ ही ये बेहद चालाक है, यानी अपने आकार को जेलीफिश से बदलने की कोशिश भी कर रहा है। ये कभी भी दिखना बंद भी हो सकता है, यानी ये फिर भूत की तरह गायब हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोनॉमी रिसर्च के साइंटिस्ट टॉरेंस हॉडसन ने कहा कि रेडियो जेलीफिश के नाम कई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हैं। जैसे ये आम रेडियो फ्रिक्वेंसी पर चमकदार दिखाई देता है, लेकिन फ्रिक्वेंसी 200 मेगाहर्ट्ज पहुंचने पर यह गायब हो जाता है। इससे पहले कभी भी अंतरिक्ष में इस तरह की चीज नहीं देखी गई है, जो इतनी जल्दी दिखे और गायब हो जाए। ब्रह्मांड में इस समय ऊर्जा से भरी हुई कई आकृतियां तैर रही हैं, जो सिर्फ रेडियो वेवलेंथ पर ही दिखाई देती हैं। इसमें सबसे ऊपर नाम आता है रहस्यमय एक्स शेप गैलेक्सी का। ये बैलगाड़ी की गति की तरह अंतरिक्ष में घूमती हैं। या फिर आप ट्विन ब्लॉब को ले लीजिए, ये आकाश गंगा के मध्य में मौजूद हैं। आज तक इतने पतले बैंड और रेडियो स्पेक्ट्रम पर इतनी बड़ी वस्तु नहीं देखी गई है। इसलिए वैज्ञानिकों ने रेडियो जेलीफिश एबेल 2877 को नया नाम दिया है। इसे वो रेडियो फीनिक्स कह रहे हैं। फीनिक्स ऐसा पक्षी है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो आग के लपटों में खत्म हो गया था, उसके बाद राख से वापस जिंदा हो गया। अंतरिक्ष में मौजूद एबेल 2877 भी ऐसा ही कुछ करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि उच्च ऊर्जा वाले किसी विस्फोट की वजह से एबेल 2877 बना है। कई लाख सालों से ये धुंधला होता जा रहा था। धीरे धीरे इसके इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा खत्म कर रहे थे, जिससे ये दोबारा जिंदा हो गया। इससे ये रेडियो फीनिक्स बन गया। रेडियो फीनिक्स बनाने के लिए जरूरी है कि एक बड़ा विस्फोट हो, जो कई करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी तक शॉक वेव भेज सके। टॉरेंस हॉडसन ने कहा कि हमारी थ्योरी के अनुसार करीब 200 करोड़ साल पहले कई आकाशगंगाओं के बीच मौजूद एक बेहद बड़े ब्लैक होल से प्लाज्मा की ताकतवर लहरें निकली होंगी। इस प्लाज्मा की ऊर्जा कई लाख साल में धीरे धीरे करके कमजोर हुई होगी, जब तक कि हाल ही में दो अंतरिक्षीय वस्तु आपस में टकराई ना हो। दूसरी गैलेक्सी के टकराने से ही इस प्लाज्मा में फिर से जान आई है। इसने रेडियो जेलीफिश और बाद में रेडियो फीनिक्स का रूप रख लिया। टॉरेंस और उनकी टीम ने रेडियो टेलीस्कोप से प्राप्त सिग्नल्स के आधार पर कंप्यूटर सिमुलेशन किया। इसके बाद इस रेडियो जेलीफिश यानी रेडियो फीनिक्स के आकार और धरती से दूरी की गणना की। ये भी बताया कि उसके अंदर कितना गर्म प्लाज्मा कहाँ है। ये सारी डिटेलिंग ऑस्ट्रेलिया में लगाए गए स्क्वायर किलोमीटर एरे रेडियो टेलीस्कोप की वजह से संभव हुआ है।